नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत और बता दें आपको कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और आज सुबह 9:30 बजे केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद 10:15 बजे हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। इस दौरान तैयारियों को लेकर दोपहर 12 बजे के आसपास अधिकारियों के साथ उनकी सर्किट हाउस में एक बैठक भी होने वाली है। डिप्टी सीएम और तमाम जो अधिकारी होंगे उनकी ये बैठक होगी और 1 बजे करीब अयोध्या से वापसी के डिप्टी सीएम का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस दौरान हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे कि तैयारी किस तरह से शिलान्यास को लेकर हो रही है, उस पर 12 बजे और फिर 1 बजे वापसी का उनका कार्यक्रम है। तो किस तरह से भव्य तैयारियां हो रही है अयोध्या में और राम मंदिर शिलान्यास को लेकर। इससे पहले सीएम योगी को हमने देखा था कि वो वहां पर पहुंचे थे, अधिकारियों से बातचीत की थी और तमाम बातों पर चर्चा की थी कि किस तरह से वहां पर तैयारी हो रही है। 5 तारीख का जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा की थी, संतों से चर्चा की थी, अधिकारियों के साथ चर्चा की थी और एक बार फिर से आज जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य वो भी अयोध्या के दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे केशव मौर्य पहुंचेंगे अयोध्या सर्किट हाउस और उसके बाद 10:15 बजे के आसपास हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान तैयारियों को लेकर दोपहर 12 बजे वो अधिकारियों के साथ एक बैठक भी सर्किट हाउस में करने वाले हैं और फिर उनकी वापसी का कार्यक्रम 1 बजे है। तो आज कह सकते हैं कि 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या में कार्यक्रम रहने वाला है। और शिलान्यास के मौके पर अयोध्या में 2 दिन दिवाली मनाई जाएगी। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों और स्थलों पर लाइटें लगाई जाएंगी, लेकिन उत्सव को लेकर उत्साह अभी से दिखने लगा है। अयोध्या के सरयू तट पर बीकानेर के रहने वाले श्याम सुंदर सोनी ने 21,000 दीप प्रज्वलित कर भगवान के भूमि पूजन के उत्सव की शुरुआत कर दी है। सरयू आरती से पहले सरयू के घाटों पर 21,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया। इसमें भगवान के राम नाम की आकृति उकेरी और ओम नाम की आकृति भी दीपक जलाकर दर्शाई गई। कैसा देखा दिव्य नजारा, जायजा लिया हमारे सहयोगी निमेश गोस्वामी ने। रामलला के मंदिर में प्रवेश से पहले, भूमि पूजन से पहले अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हो चुका है। ये मेरे पीछे हम लोग घाट पर हैं और यहाँ पर लोगों ने 21,000 दीपक जलाए हैं जो भगवान राम और ओम लिखे हुए हैं। ये घाट पर सरयू आरती के दरमियान लोग जला रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री 2 दिन पहले यहाँ अयोध्या आए थे और उन्होंने लोगों से यह आह्वान किया था कि लोग जब भूमि पूजन हो रहा हो उस दरमियान अपने घरों में दीप जलाएं, भगवान के अनुष्ठान करें, धार्मिक अनुष्ठान करें। लेकिन उसका असर आज से ही दिखना शुरू हो गया है। अयोध्या के घाटों के किनारे यहाँ पर दीपक जलाए गए हैं, बड़ी संख्या में दीप सजे हैं। लगभग 21,000 दीपक लोगों ने जलाए हैं और उसी समय सरयू के लिए तैयारी हो रही है। कुछ ऐसा ही नज़ारा रामनगरी में उस समय भी होगा जब सूबे के प्रधानमंत्री यहाँ होंगे और उस समय घरों में लोग अपने दीपक जलाएंगे। घी के दीपक जलाने का आह्वान खुद मुख्यमंत्री ने किया है। तो ऐसे में इस बार का जो दीपावली है वो काफ़ी पहले आ जाएगी। 5 अगस्त को जब यहाँ रामलला अपने भूमि पूजन की तरफ बढ़ रहे होंगे, जब मोदी रामलला के मंदिर की आधारशिला रख रहे होंगे, उस समय अयोध्या में एक बार फिर दीपोत्सव जैसा माहौल होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। तो जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राम भक्तों के उत्साह भी 7वें आसमान पर पहुंचता नजर आ रहा है। इस ऐतिहासिक पल के लिए खुद को गवाह बनाने की भी होड़ मची हुई है। ऐसे में राम मंदिर आंदोलन के मुस्लिम समर्थक बबलू खान भी खुद कहां पीछे रहने वाले हैं। राम मंदिर समर्थक बबलू खान भूमि पूजन के दिन अपने घर को दिए से जगमगा कर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। इसके लिए वो अपनी जिला पंचायत सदस्य पत्नी के साथ राम लिखे हुए दिए को तैयार भी कर रहे हैं। बबलू खान का मानना है कि 5 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न होगा। ऐतिहासिक पल के साथ ही ये दिन राष्ट्र के लिए हिंदू मुस्लिम प्रेम की एक नई इबारत तैयार करेगा। बबलू खान से बातचीत की हमारे संवाददाता निमेश गोस्वामी ने। हमारे साथ मौजूद हैं राम मंदिर समर्थक बबलू खान। बबलू खान जी, किस तरीके की तैयारियां आप राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन के लिए कर रहे हैं? देखिए, विगत कई वर्षों से हमने राम मंदिर निर्माण की मुहिम चलाई और हमारे साथ मुस्लिम समाज कंधा से कंधा जोड़ करके पूरा ताकत झोंका। आज वो दिन भी आ गया है, शुभ घड़ी भी आ गई है
कि रामलला का मंदिर अब बनने जा रहा है। तो खुशी तो हम लोगों को इतना है कि माननीय मोदी जी आ रहे हैं और वहाँ शिला पूजन करेंगे, और बड़ी इच्छा थी हमारे समाज की कि हम लोग भी मोदी जी का दर्शन करें, मोदी जी के साथ शिलान्यास करें। लेकिन कोरोना जैसे महामारियों को देखते हुए, हमारा देश में भी कोरोना चरम सीमा पे चल रहा है, इसको देखते हुए अब माननीय मोदी जी आ रहे हैं, तो हम मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह से अपना दीपक जलाने के लिए पूरा तैयारी बना रहे हैं कि माननीय मोदी जी अयोध्या के धरती पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे ना पहुँच करके हम दीप जला करके और अपनी उपस्थिति वहीं दर्ज कराएंगे। बबलू खान जी, एक सबसे बड़ी बात है कि उस दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। काफ़ी लंबे अरसे से लोगों ने इस दिन की घड़ी को तो देखने के लिए जीवित हैं। कई लोगों की आशा है कि अब जल्द ही उनके आराध्य मंदिर में जाएंगे। आपको क्या लगता है, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब आराध्य जो आपके मंदिर में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद आज रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये रामलला सिर्फ हिंदू समाज के नहीं हैं, रामलला जितने हिंदू के हैं उससे कम मुसलमानों की नहीं है, उतना ही भागीदारी हम लोगों का है, क्योंकि राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे कई पैगंबर में एक पैगंबर भी हैं। इसलिए हमको खुशी है कि रामलला अपने मंदिर के साथ साथ और भव्य से भव्य राम हमारे पैगंबर भी हैं, तो अपने मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग अब दीप जला करके खुशी मनाएंगे, और इतना खुशी मनाएंगे क्योंकि रामलला के मंदिर निर्माण के होने के बाद आज मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या के धरती से जब विकास की गंगा बहेगी तो देश के कोने कोने होते हुए ये विदेशों तक पहुँचेगी, और जो विदेश में हमारे समाज के लोग या हमारे देश के लोग जो भी विदेश में अपना कमाई करने गए हैं अपने पेट के लिए, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस दिन रामलला का भव्य मंदिर निर्माण बनकर तैयार होगा, मैं कहना चाहता हूँ उन हमारे सब जितने भी हमारे लेबर मजदूर टाइप के जो भी कमाने गए हैं बाहर विदेश, वो सब अपने देश में ही उनको कारोबार मिलेगा, विकास होगा देश का। जी, विकास का गंगा बहेगा। कितने दीपक जलाएंगे आप उस दिन भगवान राम के नाम पे? हम 501 दीपक जला करके खुशी का इजहार करेंगे। और हम मुस्लिम लोग, मैं अपील भी करता हूं, देश के कोने कोने जो भी लोग राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किए हैं, वो अपने घर पे बैठ करके और बिल्कुल दीपावली के जैसे दीप जलाएं और माननीय मोदी जी का स्वागत करें, और रामलला जो विराजमान होने जा रहे हैं अपने मंदिर में, उसका खुशियाँ मनाएं। तो ये देखिए, ये राम मंदिर समर्थक मुस्लिम थे। एक परिवार अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब का ये भी है जो राम मंदिर के साथ खुश है और राम मंदिर के लिए बाकायदा 501 के दीपक जलाएगा। साथ ही इन्होंने अपने समाज के साथ राम भक्तों से भी अपील की है कि देश में उस समय जहाँ पे भी राम भक्त हैं वो अपने घरों में दीपक जलाएं और खुशियाँ बटाएं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन से देश भर में खुशी का माहौल है। भूमि पूजन के लिए देश में हर पवित्र स्थल से मिट्टी अयोध्या पहुंच रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भी पवित्र मिट्टी अयोध्या पहुंची। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए देश के अलग अलग पवित्र स्थलों से मिट्टी और जल मंगाई जा रही है। रामलला के भवन निर्माण से पहले भूमि पूजन के लिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भी मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच चुका है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लोग तांबे के घड़े में जल और मिट्टी लेकर अयोध्या में राम जन्मभूमि कार्यालय ट्रस्ट में जमा करवा चुके हैं। जब से मंदिर का फैसला आया है, तब से हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से, हिंदुस्तान से डाक द्वारा जल और मिट्टी आ रही है। लगभग 100 क्षेत्रों की जल और मिट्टी हम इकट्ठी करके रख चुके हैं। अब हमारे जब ये शिलान्यास की डेट प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित हो गई, तो इससे उत्साहित होकर के, उल्लास में लोग आकर के अब जो तीर्थ क्षेत्र हमारे हैं, वहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो जनता के लोग हैं, वो सब क्षेत्र से मिट्टी ले करके आ रहे हैं। तो ये जितनी मिट्टी और जल आ रही है, सब उसमें पड़ेगा। तो पूरे हिंदुस्तान से, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, अब ला रहे हैं। और डाक से भी पहले मेरे पास काफ़ी जल और मिट्टी आ चुकी है। रामलला के भवन निर्माण के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग सिर पर घड़े में जल और मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखो, जो भेंट तो ऐसा है कि प्रमुख यहाँ पर जो हमारे चित्तौड़ प्रांत के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ की मिट्टी और जल ये लेके आए हैं।
और ये यहाँ पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंदर दे रहे हैं। जल के 2 घड़े और 2 मिट्टी के पात्र और ये एक हनुमान जी के लिए गदा और ये चांदी की ईंट और सोने की ईंट और ये लेके आए साथ में। दरअसल 5 अगस्त को पीएम मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम होना है। भूमि पूजन के लिए देश के कई पवित्र स्थलों से मिट्टी और जल मंगाया गया है। इस कड़ी में वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ से मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर 8 वर्षीय नमो अपहरण कांड में नया मोड़ आ गया है। मुख्य आरोपी के भाई की गर्लफ्रेंड भी घटना में शामिल बताई जा रही है। अभियुक्त राजा बाबू की गर्लफ्रेंड ने उपलब्ध कराया था सिम कार्ड। शैजल सिंह ने चाचा का सिम चुराया था। अपहरणकर्ताओं को सिम उपलब्ध कराया था। चोरी के सिम से ही छवि पांडे ने नमू के पिता को धमकी दी थी। मुठभेड़ के बाद रविवार को 5 लोग अरेस्ट किए गए थे। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे से यह अपहरण किया गया था और अब इसमें जो नया नाम निकलकर सामने आ रहा है वो बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी है उसके भाई की गर्लफ्रेंड। और गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाश नसरुद्दीन, इमरान, समून गोली लगने से घायल हो गए, जबकि अलीम को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस ने एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार, 21 एटीएम कार्ड, 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। घायल तीनों बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इन सभी बदमाशों पर दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में दर्जनों लूट के मुकदमे दर्ज हैं। थाना सरोजपुर क्षेत्र में एक पुलिस का मुठभेड़ हुई है। पुलिस ऑक्सीजन टेक पार्क के पास सेक्टर 144 में चेकिंग कर रही थी। 4 लोग एक स्विफ्ट गाड़ी में आए। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी पर वो लोग भागे और उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी। इसमें 3 लोगों को गोली लगी है और इनके पास से 3 तमंचे बरामद हुए और एक स्विफ्ट कार। और कानपुर मामले के बाद गोरखपुर में भी अगवा किशोर की हत्या से सनसनी फैल गई है। गांव के ही 4 आरोपियों को ने पहले उसे अगवा किया, फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अभी फरार बताए जा रहे हैं। बदमाशों ने किशोर के परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से गुहार लगाई थी। और ब्रेक के बाद कासगंज से खबर लेते हैं। यहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ढोलना थाना क्षेत्र में नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवक से उसकी बाइक, नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि युवक ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों से तमंचा छीन लिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सर भगवंतपुर पुल के नीचे 5 बंदे आए। मेरी बाइक में टक्कर मारकर मुझे रोककर और गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी ले गई। तो क्या क्या चीज ले गए तुमसे? सर मुझे एक सोने की मूडी थी और एक बाइक थी। 5,000 रुपये। और भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल जल्द भारत की जमीन पर उतरने वाला है। दुश्मनों के 100 विमानों पर एक साथ नजर रखने वाले राफेल को वायुसेना के 12 जाबाज उड़ाकर ला रहे हैं। हिंदुस्तान की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए राफेल फाइटर जेट का पहला जत्था जल्द ही भारत की जमीन पर उतरने वाला है। जी हां, 5 राफेल विमानों की पहली खेप फ्रांस से उड़ चली है। लंबा सफर तय करने वाले ये विमान पहले आबू धाबी में रुकेंगे, फिर अगले दिन भारत के लिए रवाना होंगे। सबसे खास बात यह है कि सफर के दौरान इन फाइटर जेट में 2 बार हवा में ईंधन भी भरा जाएगा। इन विमानों को लाने के लिए भारत के 12 जाबाजों ने ट्रेनिंग ली है, जो पहले 5 विमानों को उड़ाकर ला रहे हैं। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनातनी के बीच हैमर मिसाइल से लैस ये विमान हरियाणा के अंबाला हवाई पट्टी पर 29 जुलाई को लैंड करेंगे। इसके बाद इन घातक फाइटर जेट्स को लेह में तैनात किया जा सकता है। खबर तो ये भी है कि इन फाइटर जेट्स को दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर लगाया जा सकता है।
दुश्मन के 100 विमानों पर एक साथ नजर रखने वाले राफेल से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि दुश्मन के रडार पर आए बगैर ही इसके हैमर मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। हर साल 28 जुलाई को विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। प्रकृति के साथ गुनगुनाएं, चलिए कहीं दूर निकल जाएं। हवा की सरसराहट के साथ पत्तों की टकराहट को सुनते हुए कहीं दिशाहीन हो जाएं। चलिए कहीं दूर निकल जाएं, प्रकृति के साथ गुनगुनाएं। जी हाँ, मनुष्य के जीवन में जो कमी प्रकृति पूरी करती है वो कोई और दूसरा कर ही नहीं सकता। हम अपने भौतिक जीवन की आपाधापी में भले ही प्रकृति के बारे में कभी सोचना भूल जाएं, लेकिन ये हमेशा हमें अपने होने का एहसास कराती है। प्रकृति माँ की तरह हमें अदृश्य रूप से सब कुछ देती है, इसलिए जरूरी है कि प्रकृति का भी संरक्षण हो। इसी के मद्देनजर हर साल 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत में ये सोच रही है कि प्रकृति परमात्मा का रूप है, पौधा ही परमेश्वर है। और आप अगर कभी महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाएंगे तो 200 साल पुराना उनके घर में एक अंडरग्राउंड पानी का टैंक है। ये हमारे यहाँ सब जगह पे होता है, लेकिन मैं गांधी जी का नाम इसलिए देता हूँ ध्यान में रहे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये 200 साल पुरानी व्यवस्था। तब तो पानी की इतना संकट भी नहीं था, जनसंख्या भी बहुत कम थी, लेकिन एक एक बूंद पानी बचना चाहिए, ये संस्कार थे। पोरबंदर समुद्री तट पर था, लेकिन प्रकृति का संरक्षण संवर्धन कैसे करना, वे समाज जीवन के संस्कारों में था। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। जल, जंगल और जमीन, इन तीन तत्वों के बगैर प्रकृति अधूरी है। विश्व के सबसे समृद्ध देश वही हुए हैं जहां ये तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति और नए आविष्कारों की स्पर्धा ने प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाया है, और शायद यही वजह है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ा भी है। प्रकृति मानवीय संवेदनाओं में रची बसी है। जब भी हम दुखी होते हैं प्रकृति की शरण लेते हैं, जब खुश होते हैं तब भी प्रकृति का ही साथ चाहते हैं। कभी महसूस कर कर देखिए, ये आपके साथ रोती है तो आपके साथ हंसती भी है। बहुत भाग्यशाली हैं हम जो मनुष्य रूप में इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर प्रकृति के दर्शन कर पाते हैं, उसे अनुभव कर पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।